नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, मैं उसकी वेबसाइट देख रहा था। उस पे तो सिर्फ ये इत्तला मिलती है कि इतनी जगह जो है सैलाब में डूब गई। वो तो आपका महकमा मौसमियात भी बता सकता है, वो मीडिया भी बता सकता है। उनको तो एसओपीज बनाने चाहिए पहले से, जैसे मोइन साहब ने फरमाया कि भाई हमें अब क्या करना है, हमें क्या करना है, किसी भी आफत को किस तरह से रिस्पॉन्स देना है, उसकी तैयारी की जाती है। उसके लिए अगर एक इदारा बन गया था मुशर्रफ के दौर में, तो उस इदारे का काम था कि वो एसओपीज डेवलप करता, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाता कि हमने किस तरह से जब कोई आफत आएगी तो उस पर किस तरह से काम करना है। वो कोई इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन, कोई चीज नहीं मिलती। आप कहते हैं साहब कोई इमदाद नहीं दे रहा, लोग इमदाद दें कहां, जाके किसको दें? कोई है कोई जगह जहां पे इमदाद दें? जलजले में आपके कोई स्पेसिफिक एरियाज थे जहां पे आप जा सकते थे, आपको पता कहां जलजला आया। अब ये सैलाब तो ऐसा है कि वो वहां ऊपर बदनाम नहीं थी जी, और हुकूमत बदनाम नहीं थी, सब उस पर कोई भरोसा किया जा सकता था। इस वक्त तो मसला सबसे बड़ा भरोसे का है, और ये बेहतरीन मौका है इस वक्त भी, अगर ये भरोसा कायम करें और मिलकर काम करें। अभी तजावीज का मौका नहीं है, इस वक्त तो अमल करने का है। लेकिन हमें एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, जब तक हम ये नहीं करेंगे तो हम तो ऐसी जैसी कोई होगा। आप अगर वो देखें उनकी एनडीएमए की वेबसाइट, तो वो तो ऐसा लगता है डोनर्स के लिए बनी है। वो तो लगता ही नहीं है कि अगर कोई मुसीबत आएगी तो वो क्या करेंगे, इसके लिए नहीं है। तो डॉक्टर मसर साहब ये बताइए कि ये जो बच्चे 35 लाख बच्चे जो बीमारी का शिकार हो रहे हैं, मुख्तलिफ बीमारियां, औरतें जो है ना बीमारियों का शिकार हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मुतासर जो हो रहे हैं बच्चे और औरतें हो रही हैं। अच्छा, आपकी गन्ने की फसल खत्म हो गई, आपके कॉटन की फसल खत्म हो गई, आपके चावल की खत्म हो गई, ज्वार की खत्म हो गई फसलें। आप मुझे बताइए, और स्टोरेज फूड सारी खत्म हो गई। आप मुझे बताइए डॉक्टर साहब की जो फूड इनसिक्योरिटी यानी जो ग़िज़ाई किल्लत होगी या उसका अदम तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के माशरे में आएगा, तो आप बहैसियत एक नफ्सियात के माहिर, एक प्रोफेसर की हैसियत से फिर आप इस समाज को की शकिश तो किस अंदाज से देखेंगे? लेकिन लोगों ने अपनी जरूरत पूरी कर ली। क्या मतलब? जिस तरह से भी उनको पैसे मिलेंगे, माल मिलेगा, वो पूरा कर लेंगे। जो लोग तनख्वाहदार हैं वो तनख्वाह के जरिए, जिनके पास नहीं होगा वो मांगेंगे या उनको कोई देगा, और तीसरी सूरत में वो खुद अपना हक ले लेंगे। और ये एक बहुत ही अनार्की की सिचुएशन है। इसमें लॉलेसनेस होगी। वो लोग जो अपने आप को महफूज समझते हैं वो सबसे ज्यादा गैर महफूज होंगे। वो इदारे जो हिफाजत देते हैं वो सबसे पहले गायब हो जाएंगे। उन्हें पता है कि हम क्यों पिटें, जबकि बराह रास्त कॉन्फ्रंटेशन है। तीसरा यह है कि ये हमारे मुल्क में थोड़ा सा, मैं इस अपने साथियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, गवर्नेंस की बात अब करना छोड़ दें, इसलिए कि गवर्नेंस ने अपना कारकर्दगी दिखा दी। अब तो कोई पैरेलल गवर्नेंस आनी चाहिए, अवाम उन्नास पर मुश्तमिल, अपनी सोच आइडेंटिकल सोच वाले लोग हों, लाइक माइंडेड लोग हों। अब वही ये काम करें। नहीं तो क्या उनको ऐसे लोगों को, जैसे आप शरीफ आदमी हैं, है ना, रिटायर्ड तो हो गए आप, है ना, लेकिन आपका एक नाम है, क्या आपको वोट दे देंगे ये तबका? फिर उन्हीं के पास जाएगा जिनसे जो कातिल है, ये मकतूल फिर जाएगा कि मेरी गर्दन यहां से काटो। मेरी पेशगोई है कि अब उन्हें वोट नहीं मिलेगा। यानी आप वोट नहीं देंगे लोग? नहीं देंगे। मैं इनसे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। अच्छा, वोट उन्हीं लोगों को मिलेंगे फिर दोबारा। क्योंकि जागीरदारी आपके यहाँ सिस्टम ऐसा है, वोट उन्हीं को मिलना है। मुझे जागीरदार को उन्हीं को मिलना है। मैंने तो वोट की उम्मीद नहीं लगाई, लेकिन उम्मीद नहीं लगाई, लेकिन ये गवर्नेंस कैसे आएगी जब तक हुकूमत नहीं बनेगी? आपने कहा कि एक अच्छे लोगों का, प्लेटोन ने भी ये कहा था जब एथेंस में सुकरात को जहर पीना पड़ा, तो उसने कहा कि जो जमहूरियत होती है वो अच्छे लोग चलाते हैं, बुरे लोग नहीं चलाते। और वो खौफजदा होके, नाराज होकर एथेंस से चला गया। 10 साल तक वो एथेंस में नहीं गया। तो आप मुझे बताइए, वो शरीफा को तो वोट नहीं देता कोई यहाँ पे? फारूक मोइन साहब खड़े जाए, एक वोट नहीं मिलेगा? क्या क्या वोट मिलेगा आपको? फारूक साहब, मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। देखिए, जो आपने फरमाया था कि हमारे मुल्क में आफत नागहानी है, लेकिन ये भी याद रखिए कि अक्टूबर 2001 से हमारे मुल्क में जो दूसरे खतरात को निपट रहे हम, यानी दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी, और इसके बाद ये हमारे 29 जुलाई से इस साल जो बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ था खैबर पख्तूनख्वा सूबे में, और ये भी आपको मालूम है कि वहां का बिल्कुल ही खत्म हो गया, वो सूबा बिल्कुल तबाह हो गया। अच्छा, मैं इसी से लूंगा, थोड़ा सा मुझसे कहा गया कि जरा सा आप वक्फा लें। ख्वातीन हम थोड़ा सा वक्फा लेते हैं, वक्फा रहने के बाद हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हम वक्फे के दोबारा आपका खैर मकदम करते हैं। हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये जो सैलाब ज़दगान है, इन पर जो गुजर रही है सो गुजर रही है, लेकिन इनके नफ्सियाती और जो माशी मसाइल हैं उनको कौन हल करेगा? भूख, इफलास, तंगदस्ती, महरूमी, कोई सहारा उनको नजर नहीं आता सिवाय खुले आसमान के। अल्लाह हो सकता है गैबी मदद करेगा, इंशाल्लाह जरूर अल्लाह की तरफ से गैबी मदद आएगी, लेकिन फिल वक्त कुछ नजर या सिवाय पाकिस्तान की फौज के जो किसी तरीके से अपना
काम कर रहे हैं और बचा रहे हैं लोगों को जो सैलाब से मुतासर हो रहे हैं। वक्फ से जानने पहले मैं फारूक मोइन साहब से बात कर रहा था, जो हमारे मुल्क के सीनियर जर्नलिस्ट है। फारूक साहब, क्या कर रहे थे आप? मैं गुजारिश करूं कि हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा का सूबा है, वहां पर शुरू हुई थी 29 जुलाई को बारिशें, और वो तबाह हो गया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट से जब ये 18वीं तरमीम मंजूर हुई है तो उसमें सूबाई खुद मुख्तारी पाकिस्तान के 4 सूबों को मिली है। सूबे सरहद की हुकूमत जो है किसी भी गैर मुल्की इदारे या किसी से ताउन के लिए बातचीत कर रही है कि हमारे लिए करें, हम तबाह हो गए, हमारे तो पास कुछ भी नहीं है। यानी खैबर 50 साल पीछे चले गए। जी, वहां है ही कुछ नहीं। ना ब्रिज है, ना रोड है, ना मईशत है, ना कुछ भी है। और लोग बागों के साथ जो है वो तो अल्लाह बचाए, जो स्वात के अंदर बालकट हो रहा है, वो पहाड़ी इलाके जिस तरह आप सब लोग जानते हैं, लैंडस्लाइड भी शुरू हो गई अब। तो जो हमारे लिए, जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं जिनको लोगों ने वोट दिया है, अगर वो इस वक्त कौम की मदद नहीं करेंगे तो फिर किस वक्त कौम उनके लिए करेगी? मैं ये समझता हूं कि लोगों का वोट डालने से जो एतमाद है वो ना उठे जमहूरियत में, ताकि लोग बागों को ये एक हौसला पैदा हो। और हौसला उसी वक्त पैदा हो सकता है जब उनकी माली इमदाद इस तरह की जाए कि उनके घर बन जाए। मसरत साहब तो कह रहे हैं कि वो वोट नहीं देंगे अब लोग। वो तो अब देखिए, जब वोट का मसला आएगा, इस वक्त जो लोगों की जरूरत है वो खुराक की, पीने के पानी की, बीमारियां रोकने की है। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे मुल्क का जो शोबा है मेडिकल का, उसमें इतनी वसत नहीं है कि वो इस लेवल की 2 करोड़ आवाम की जो मुश्किलात है वो फौरी तौर पे दूर कर सके। हमें दवाइयां की भी जरूरत है, डॉक्टरों की भी जरूरत है, और ऐसे फील्ड अस्पतालों की जरूरत है जिसमें लोगों के दुख दर्द कम हो सके। बिल्कुल तो नहीं खत्म हो सकते, बांट लें। ये हमारे लिए जो मईशत के लिए जो नुकसान है अवाम के साथ जो हुआ है, और अभी हम 1 महीना और है अभी बरसात का मौसम, तो ये मुश्किलात के लिए जितनी ये हमारे मुंतखब नुमाइंदे अगर कोशिशें इस वक्त नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर और अजाब इलाही आएगा। अच्छा, ये बताइए अनवर अब्बास साहब के बैनुल अक़वामी मीडिया मुसलसल ये लिख रहा है कि जिस तरीके से महरूमी इन सैलाब ज़दगान के सिलसिले में पाई जाती है, कैंपों में पाई जा रही है, नाराजगी है, गुस्सा है, उनका ये ख्याल है कि जो इंतहा पसंद लोग हैं पाकिस्तान में, उन तंजीमें, ये सारे लोग, महरूम लोग उनके साथ शामिल हो जाएंगे और पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला क्रिएट हो जाएगा, खुद अफगानिस्तान के लिए भी। क्या ख्याल है आपका? जी, ये बहुत सीरियस इशू है और आपने जो है ना असरात और इसके कुछ मुजाहरे देखना शुरू कर दिए हैं।